आखिरकार वैज्ञानिकों को मिल गया पृथ्वी जैसा ग्रह, साइज भी बराबर। क्या यहाँ भी रहेंगे इंसान? इस मुस्लिम देश के तानाशाह ने कर दिया था धर्म का खात्मा और ऐसे बनाया दुनिया का पहला नास्तिक मुल्क। कौन है ये हॉलीवुड हसीना जिसका फिगर कर रहा है लोगों को घायल? फैक्ट नंबर 12, क्या पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव है? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है, लेकिन अब वैज्ञानिकों के द्वारा नए ग्रह की खोज के बाद इस सवाल का जवाब मिलने की संभावना बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 41 लाइट ईयर्स दूर पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह की खोज की है, जो कि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। पृथ्वी की तरह ये भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। पृथ्वी से समानता की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। हालांकि इस संभावना की पुष्टि तभी की जा सकती है जब इस पर और ज्यादा अध्ययन किया जाएगा। इस ग्रह को LHS 475 भी नाम दिया गया है और ये रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। हैरानी की बात यह है कि ये ग्रह अपने स्टार का ऑर्बिट सिर्फ 2 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिन लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा इस्लामिक देश था जहां की सरकार खुद अपने ही हाथों अपने देश में धर्म का खात्मा करने में जुट गई थी। ये देश था अल्बानिया, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस देश के तानाशाह एनवर होक्सा ने अपने देश से धर्म का खात्मा करने के अभियान की शुरुआत कर डाली। कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले एनवर होक्सा ने धर्म को खत्म करने के लिए धर्म के खिलाफ फिल्में बनवाना शुरू किया। सभी धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर उन्हें बुरा बताया गया। धर्म गुरुओं को अपराधी घोषित करके सजा दी जाने लगी। लगभग 800 मस्जिदें और 700 चर्च तोड़ दिए गए। धर्म को खत्म करके ये देश नास्तिकता की ओर चल पड़ा और फिर 1976 में अल्बानिया आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला नास्तिक देश बन गया। हालांकि एनवर होक्सा का ये मकसद ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका और उनकी मौत के बाद ही लोग अपने धर्म की ओर लौटने लगे। आज अल्बानिया की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें लगभग 60% आबादी इस्लाम धर्म को, जबकि 16% आबादी क्रिश्चियन धर्म को मानती है। 16% लोग अपने धर्म को बताना नहीं चाहते, जबकि सिर्फ 8% लोग नास्तिक रह गए हैं। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक रहस्य ही है, लेकिन आम मान्यताओं के अनुसार 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी और उनकी अस्थियां आज भी जापान के एक मंदिर में सुरक्षित रखी गई हैं। जापान की ओर से किए जाने वाले दावे के अनुसार नेताजी की अस्थियां टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में सुरक्षित रखी गई हैं। नेताजी की अस्थियां लकड़ी के सुरक्षित बॉक्स में रखी गई हैं। उसे देखने के लिए इस मंदिर को हर साल 14 अगस्त को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जापान गए थे, तब वो भी नेताजी की अस्थियों का दर्शन करने रैंकोजी मंदिर गए थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों धार्मिक स्थलों के ऊपर से एरोप्लेन के न उड़ने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के घर के ऊपर से भी किसी भी एरोप्लेन को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि मेसी की महानता को देखकर ये फैसला किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना में स्थित मेसी का आलिशान बंगला एक हरियाली भरे क्षेत्र में मौजूद है। इस पूरे इलाके की हरियाली और जैव विविधता को देखते हुए स्पेन की सरकार ने इसे संरक्षित एरिया घोषित कर रखा है। इस वजह से यहाँ कोई भी ऐसा काम करने की इजाजत नहीं है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। यही कारण है कि इस पूरे इलाके को ही नो फ्लाई जोन में रखा गया है। अब भले ही उस इलाके में मेसी का घर हो या फिर कोई मामूली सा पेड़, वहाँ किसी भी चीज के ऊपर से कोई भी एयरप्लेन उड़ान भर नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय में लगभग सभी अरब देश इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने से पहले अरब के सभी देश अलग अलग धर्मों का पालन करते थे और आए दिन इसके सबूत भी मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में ईरान में खुदाई कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को 6ठी शताब्दी के समय के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने अग्नि मंदिर का अवशेष बताया है। इसके अलावा प्राचीन चित्रकला के भी कुछ अवशेष मिले हैं। अग्नि मंदिर समेत ये सभी अवशेष ससनीद साम्राज्य के समय के हैं, जिसने 6ठी और 7वीं शताब्दी में ईरान पर हुकूमत की थी और उस समय ईरान के लोग पारसी धर्म का पालन किया करते थे। खुदाई में मिला ये अग्नि मंदिर भी उसी समय का बताया जाता है। फैक्ट नंबर 7, यदि आप कहीं जाएं और वहाँ कोई इंसान आपको गले लगाने के बाद आपसे गले लगाने के पैसे भी मांग कर डाले, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि दुनिया में वैसा ही हो रहा है। यहाँ लोगों के गले लगाने के भी पैसे लेने शुरू कर चुके हैं लोग। गले लगाने के बदले पैसे लेने वाली ऐसी ही एक महिला है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली मिसी रॉबिन्सन, जो खुद को प्रोफेशनल कडलर कहती है और लोगों को कडल करके उनसे पैसे कमाती है। वो अपने इस काम को कडल थेरेपी कहती है और उन्हें कडल थेरेपी ऑस्ट्रेलिया की ओर से लाइसेंस भी मिल चुका है। मिसी अपने जिंदगी से परेशान लोगों को गले लगाकर उनकी परेशानी सुनती है और उनकी परेशानी को कम करने की भी कोशिश करती है। वो एक सेशन के लिए लगभग 12,000 रुपए लेती है। फैक्ट नंबर 6, माँ बनना किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन इस खुशी के पल को हासिल करने के लिए उन्हें बेइंतहा दर्द से गुजरना पड़ता है। बच्चे को जन्म देते समय महिला का चीखना चिल्लाना आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां बच्चे पैदा करते समय महिलाओं को रोने की इजाजत नहीं होती है। नाइजीरिया में रहने वाले हौसा समुदाय, फुलानी समुदाय और बोनी समुदाय के लोग इस अजीबो गरीब विचारधारा को मानते हैं। इसके अनुसार रोना या चीखना चिल्लाना कमजोरी की निशानी है, इसलिए अगर कोई महिला चिल्लाती
जाती है तो वो कमजोर है। इसलिए इन महिलाओं को अपनी मजबूती दिखाने के लिए प्रसव पीड़ा को चुपचाप बर्दाश्त करने की सीख दी जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, टीवी का मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपने जरूर देखा होगा। इस शो की वजह से दिलीप जोशी AKA जेठालाल घर घर में मशहूर हो चुके हैं। दिलीप जोशी शुरुआत से ही इस शो के साथ बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शो में काम करने के बदले उन्हें कितने पैसे मिलते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी को हर एपिसोड में काम करने के बदले 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। वो इस शो में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। शो के चलते ही इनकी वजह से तो इनका सबसे ज्यादा कमाई करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 4 हिरन को तो आपने अब तक जंगल में ही भागते देखा होगा। चलिए आज हम आपको हिरन को एयरपोर्ट के रनवे पर भागते हुए दिखाते हैं, और सिर्फ भागता हुआ ही नहीं बल्कि हवाई जहाज को लेकर उड़ता हुआ भी दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि रस्सी से बंधे कुछ हिरन रनवे पर हवाई जहाज को लेकर दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते हिरन के दौड़ने की स्पीड बढ़ती है और फिर सभी हिरन मिलकर इस हवाई जहाज को लेकर उड़ भी जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आप ये कहने लगे कि लोग पगला गए हैं कि इस फेक वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, तो भाई वीडियो तो फेक है ही, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने वाले एमिरेट्स एयरलाइंस की, जिसने खास क्रिसमस के मौके पर ये वीडियो शेयर करके लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है और लोगों का दिल जीत लिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 3 दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां अगर आप घर पर रहकर भी शराब पीते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इस नियम को लागू करने वाला शहर है दुबई। यहाँ आने वाले पर्यटकों को तो नियम के दायरे में रहते हुए खाने पीने की पूरी छूट दी जाती है, लेकिन जो लोग दुबई में परमानेंटली रहते हैं उन्हें अगर अपने घर पर शराब पीनी हो तो फिर घर पर शराब पीने से पहले उन्हें लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। अगर वो बिना लाइसेंस के घर पर शराब पीते पकड़े जाते हैं तो फिर नियम के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन के नाम में 28 अक्षर है, जिसे पढ़ते पढ़ते ही आपकी ट्रेन निकल जाएगी। इस स्टेशन का नाम है वेंकटा नारसिम्हा राजू वरीपेटा। मैं तो भाई इसे सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, क्या आप कर पा रहे हैं? फैक्ट नंबर 1 अपनी हॉट फिगर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाली ये मोहतरमा किम कार्दाशियां, जो कि अमेरिकन सोशलाइट, मीडिया पर्सनैलिटी और बिजनेस वुमेन है। किम कार्दाशियां अमेरिकन टेलीविजन की दुनिया का बड़ा नाम है और इस नाम की वजह से ही इनके करोड़ों फैंस हैं। किम अपने आकर्षक फिगर की वजह से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पर किम कार्दाशियां के 340 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं ट्विटर पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है और वहाँ इनके 74 मिलियन फॉलोअर्स हैं। किम अक्सर अपने हॉट फोटोशूट की वजह से चर्चा में आती रहती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।